नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के भाग को समझा था। आज समझते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 का या 4A जोड़ा गया था। इससे समझते हैं। आइए एक बार को पूरा ब्रीफ में समझते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको भारतीय संविधान के भाग याद कराए थे इससे पिछली क्लास में। थोड़ा रिवीजन करते हैं। ट्रिक थी हमारी, छेना मुनि शराब के पाजस 1 से 11, सभी सवा 12, 13 व्यास 14 सरास, निवि भाई प्रिंसो आना 15 से 22। इस ट्रिक के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के 1 से लेकर 22 भागों को समझा था। मूल संविधान में हमारे 22 भाग का उल्लेख मिलता है। कैसे देखो समझते हैं। भाग 1 में था 6 से हो जाएगा क्षेत्रफल, भारत संघ और उसके राज्य। ना से हो जाएगा। भाग 2 में प्रावधान था नागरिकता का, जो हमने आपको समझाया था। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मुंह से हो जाएगा मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है, जो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नी से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान मिलता है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सराप्र के पाजस, ये 5 भाग जो संघ के बारे में इसमें प्रावधान मिलता है, यह राज्य के बारे में प्रावधान मिलता है। प्रदेश, इसमें प्रदेश प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो संविधान संशोधन 7 से समाप्त कर दिए गए थे। इसमें कैसे हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश 6, 7, ये 8, 9, 10, 11। 9 में है पंचायत, भाग 9 में पंचायत है। 10 में है जनजातीय क्षेत्र और 11 में है संघ। संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध है भाग 11 में। पूछा जाता है सवाल, केंद्र और राज्य का संबंध किस भाग में है? तो 11 में संबंध का उल्लेख मिलता है। सभी सवा 12 में है वित्त के बारे में उल्लेख किया गया है। 13 में व्यापार के बारे में उल्लेख किया गया है। 14 संघ राज्य सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। नी से हो जाएगा निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। 15 में 16 में हो जाएगा 20 से विशेष उपबंध, विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। और 17 से हो जाएगा भाषा, 17 में भाषा राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 18 ई से हो जाएगा इमरजेंसी। पूछा जाता है सवाल, आपातकाल का या इमरजेंसी का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 18 में। और 19 में हो जाएगा पी से प्रकीर्णन। 20 से हो जाएगा संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और आ से हो जाएगा अस्थायी संक्रमण और ना से हो जाएगा 22वें से नाम का संक्षिप्त रूप। अब समझते हैं, हमने आपको भाग 4 तक नीति निर्देशक तत्व तक करा दिया था। अब समझते हैं इससे आगे। आइए समझते हैं अब भाग 4 से आगे। भाग 4 में भाग 4 का या 4A को जोड़ा गया है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का प्रावधान मिलता है। यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। सवाल पूछा जाता है यहाँ से कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना है। आगे एक नोट के माध्यम से समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की याद में, यह भी सवाल पूछा जाता है कि किसकी याद में यह जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की याद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं यह भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। आइए समझते हैं भाग 5। हमने एक ट्रिक में बताया था आपको, छेना मुनि सा से हो जाएगा संघ, भारतीय संघ का प्रावधान भाग 5 में किया गया है। संघ में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय, इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुच्छेद के माध्यम से समझेंगे, जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तब, कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। यह भाग 5 बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ से हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आपको जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तब एक एक करके समझाएंगे। अब समझते हैं भाग 6। तो स रा से हो जाएगा राज्य, भारत के राज्य, जिसमें प्रावधान किया गया है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, उच्च न्यायालय का। ये सभी कौन से अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है, इन सबका अनुच्छेद के समय बताएंगे, किस अनुच्छेद में किसका प्रावधान है, किसका उल्लेख किया गया है। आइए समझते हैं भाग 7। सराप्र, इस तरीके से ट्रिक बताई थी, सराप्र। तो प्र से हो जाएगा प्रथम अनुसूची भाग खा के राज्य, जिन्हें 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आइए समझते हैं भाग 8। भाग 8 ट्रिक थी हमारी, छेना मुनि सराप्र के से केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान मिलता है। वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अब भाग 9 के पाजस, पा ज स, ये है हमारी ट्रिक 1 से 11 तक भाग याद करने की। तो भाग 9 में देखते हैं किसका प्रावधान है। तो पा से हो जाएगा पंचायत, पंचायत का भाग 9 में प्रावधान है। सवाल पूछा जाता है कि पंचायत का प्रावधान किस भाग में मिलता है, तो ध्यान रखना है भाग 9 में पंचायत का प्रावधान मिलता है, और इस पंचायत को 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसी भाग 9 में भाग 9 का, जिसे भाग 9A भी कहते हैं, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1993-94 में जोड़ी गई थी। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि नगर पालिका कौन से भाग में प्रावधान मिलता है, तो 9A में भाग 9A में नगर पालिका का प्रावधान मिलता है। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि नगर पालिका का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993-94 में इसका प्रावधान किया गया था। भाग 9 में ही भाग 9 खा को भी जोड़ा गया है, जिसमें प्रावधान मिलता है सहकारी समितियों का। आइए समझते हैं भाग 10 जा से, पा जा से हो जाएगा जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान भाग 10 में किया गया है। भाग 11 पा ज सा से हो जाएगा संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख भाग 11 में किया गया है। यह सवाल पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य का संबंध किस भाग में मिलता है, तो भाग 11 में संबंध मिलता है केंद्र और राज्य के बीच। आइए समझते हैं भाग 12। हमने आपको याद कराया था एक ट्रिक थी हमारी, छेना मुनि सराप्र के पाजस 1 से 11 तक भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज भाग 12 में है भाग 12 सभी सभा 12, इस तरीके से याद कराया था। तो सभी वी ये जो है ना, इससे हो जाएगा वित्त संपत्ति, हमें याद रखना इस वी से सभी सभा में वित्त संपत्ति। भाग 12 में प्रावधान है वित्त संपत्ति का। आगे समझेंगे भाग 13। हमने आपको याद कराया था सभी सभा 12 व 13 व्यास, इस व्यास से हो जाएगा व्यापार वाणिज्य। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। भाग 14 सरास, इससे हो जाएगा संघ राज्य सेवाएं, जो भी भारत में संघ राज्य सेवाएं हैं वो भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। और भाग 14
में ही भाग 14A या 14 का को जोड़ा गया है, जिसमें अधिकरण का प्रावधान किया गया है। अधिकरण का प्रावधान किया गया भाग 14A में। आइए समझते हैं भाग 15। हमने आपको याद कराया था निवि भाई, भाग 18 तक इस तरीके से याद कराया था। तो भाग 15 में नी से हो जाएगा निर्वाचन, जो हम चुनाव करते हैं उसे ही कहते हैं निर्वाचन, और इसका उल्लेख किया गया है भाग 15 में। यहां से सवाल बार बार अक्सर पूछा जाता है कि निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद आगे की क्लास में याद कराएंगे कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन का उल्लेख है। आइए समझते हैं भाग 16। भाग 16 में नेवी इस तरीके से था, तो भाग 16 वी से हो जाएगा विशेष उपबंध। विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है भाग 16 में, और यह कुछ विशेष वर्गों के लिए ही विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, जैसे SC ST इन वर्गों के लिए भाग 16 में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। आगे समझते हैं निवि भाई, भा से हो जाएगा भाग 17 में राजभाषा। तो भाषा का उल्लेख भाग 17 में मिलता है, जो भा से हो जाएगा भाषा। ये सवाल पूछा जाता है कि भाषा का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख मिलता है। आगे समझते हैं भाई, भाग 18 ई से हो जाएगा इमरजेंसी, जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं, आपातकाल। तो ये सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाग 18 में किसका उल्लेख मिलता है, तो भाग 18 में इमरजेंसी का उल्लेख, आपातकाल का उल्लेख किया गया है। सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि आपातकाल का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख मिलता है, हमें याद रखना है। आइए समझते हैं भाग 19। भाग 19 में हमने आपको याद कराया था प्रिंसो, भाग 19 और 20। तो प्री से हो जाएगा प्रकीर्ण, भाग 19 में प्रकीर्ण का प्रावधान है। भाग 20 समझते हैं सो, प्रिंसो भाग 20 में उल्लेख है संविधान संशोधन का। यह सवाल पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में मिलता है, और यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में किया गया है, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, इसके बारे में हम जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं भाग 21। भाग 21 में हमने आपको याद कराया था प्रिंसो आना, आ से हो जाएगा अस्थायी संक्रमण। भारत में जो भी अस्थायी संक्रमण या दुर्घटना जैसी कोई भी चीजें होती हैं, महामारी वगैरह, तो यह भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमण का उल्लेख किया गया है। आइए समझेंगे भाग 22 और आना, ना से हो जाएगा नाम का संक्षिप्त रूप। भाग 20 में भारत के नाम का संक्षिप्त रूप दिया गया भाग 22 में। इस तरीके से हमने एक ट्रिक के माध्यम से मूल संविधान में 22 भाग का उल्लेख किया गया था, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। इसके अलावा हमने बताया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। 25 भाग वो किस तरीके से पूर्ण होते हैं ये थोड़ा बताएंगे। हालांकि हमने बीच में भी आपको बताया किस तरीके से भाग 25 पूर्ण हुए हैं। तो समझते हैं
भाग चार में एक भाग 4 का को जोड़ा गया। भाग 4 का को जोड़ा गया, जो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे सरदार स्वर्ण सिंह की याद में, सरदार स्वर्ण सिंह की याद में, स्वर्ण सिंह की याद में जोड़ा गया था। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का, भारतीय मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। भारतीय मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। यह सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह की याद में जोड़ा गया था। और भाग कौन सा इसमें बड़ा है वह भी बताते हैं। तो भाग 9 में हमने आपको बताया था कि भाग 9 का, जिसे हम भाग 9 ए भी कहते हैं, भाग 9 ए भी कहते हैं, इसे भी जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया था। इसे 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका का इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा भाग 9 का के अलावा इसी में भाग 9 खा भी जोड़ा गया था। भाग 9 खा को भी जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अभी हमने आपको याद कराया था कि भाग 14 में एक भाग 14 का को भी जोड़ा गया है, जिसमें अधिकरण का उल्लेख मिलता है। इस तरीके से हमने पूरे भारतीय संविधान के भागों को याद करने का प्रयास किया है। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जवाब देना कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।